एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2021 के बारे में। किसके बारे में? तो 2021 के बारे में। आपको याद रखना है कि पहली बार में पीईटी परीक्षा पास कर लेना है एकदम। तो क्या पहली बार में पीईटी पार परीक्षा में आना तय है? ये प्रश्न आपके बताए जाएंगे यहाँ पे। आज बात की जाएगी भारतीय राज्य व्यवस्था भाग 5 के बारे में। किसके भाग 5 के? यानी 4 भाग इसके पढ़ चुके हैं आप। डिस्क्रिप्शन में जाके उसकी पूरी प्लेलिस्ट प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ पे आपको 4 भाग मिल जाएंगे, 4 पार्ट मिल जाएंगे। वहाँ पे आप जाके वो भी टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं। अगर बात करें पीडीएफ की, तो पीडीएफ आपको बिल्कुल मुफ्त मिल जाएगा। कहाँ से? तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ पे पीडीएफ एकदम मुफ्त पा सकते हैं। तो बस आप वहाँ पे क्या करना है, डिस्क्रिप्शन के लिंक से जाना है और उसको ज्वाइन कर लेना है। अगर बात करें कल का प्रश्न जो था, तो कल का प्रश्न था राज्यसभा का उम्मीदवार होने के लिए अल्पतम उम्र क्या है, मतलब कितनी होनी चाहिए कि आप राज्यसभा का उम्मीदवार बन सकें। तो आपको याद रखना है मेरे प्यारे दोस्तों को 30 वर्ष होनी चाहिए। कितने वर्ष? तो 30 वर्ष होनी चाहिए। ये आपको याद में रखना है, ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न, 12वां नंबर, योजना आयोग कब बनाई गई? योजना आयोग कब बनाई गई? तो मेरे प्यारे दोस्तों आपको याद रखना है 1950 में। कब मेरे प्यारे दोस्तों? तो 1950 में योजना आयोग का गठन हुआ। ठीक है। अगर बात करें योजना आयोग का प्रतिस्थापना किससे हुआ, तो योजना आयोग का प्रतिस्थापना किससे हुआ? तो ये हुआ था नीति आयोग से। मेरे प्यारे दोस्तों आपको याद रखना है, नीति आयोग से इसकी क्या हुई थी? प्रतिस्थापना हुई थी। ठीक है, आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछ ले नीति आयोग कब बनाया गया या कब गठन हुआ, नीति आयोग का गठन कब हुआ, तो आपको याद रखना है 1 जनवरी 2015 को। कब मेरे प्यारे दोस्तों? तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन हुआ था। अगला प्रश्न, स्वच्छ भारत अभियान कब आरंभ हुआ? तो 2 अक्टूबर 2014 को। कब मेरे प्यारे दोस्तों? तो 2 अक्टूबर 2014 को। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती भी मनाई जाती है। इसी दिन से स्वच्छ भारत अभियान का आरंभ हुआ था। अगर बात करें निर्मल भारत अभियान कब बनाई गई? निर्मल भारत अभियान कब बनाई गई? तो आपको याद रखना है मेरे प्यारे दोस्तों 1999। आप कई लोग यहाँ से याद कर सकते हैं, कई लोगों की जन्मतिथि भी होगी 1999, तो यहाँ पे आप याद कर सकते हैं। आजाद हिंद फौज कब सक्रिय हुआ? प्रश्न नंबर 17 की आजाद हिंद फौज कब सक्रिय हुआ? तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर ए 1942 में। कब मेरे प्यारे दोस्तों? तो 1942 में, 1942 में क्या हुआ था? आजाद हिंद फौज सक्रिय हुआ था। अगर बात करें राष्ट्रीय विकास परिषद कब बनाई गई? क्या राष्ट्रीय विकास परिषद कब बनाई गई? तो अगस्त 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ या बनाई गई। ठीक है, आपको याद रखना है, ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म पुनर्जागरण की घटना से माना जाता है। किससे माना जाता है? तो पुनर्जागरण से माना जाता है। ये आपको याद रखना है। ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपकी परीक्षा में आना तय है। बस आपको क्या करना है, पूरा वीडियो देखना है। आपके सामने अगर इनमें से कोई प्रश्न सामने आता है तो आप उसको तुरंत तुरंत कर ले जाएंगे, उसमें आपको ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। प्रश्न नंबर 20 बोल रहा है, प्रश्न नंबर 20 बोल रहा है अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई? तो अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना हमारे महात्मा गांधी जी ने की थी। किसने की थी? तो महात्मा गांधी जी ने की थी। ठीक है, आपको इतना ये ध्यान में रखना है। प्रश्न नंबर 21, भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो आप सभी को पता होगा मेरे प्यारे दोस्तों कि लॉर्ड माउंटबेटन था। कौन? लॉर्ड माउंटबेटन था। ठीक है। प्रश्न नंबर 22, ये आपका आखिरी प्रश्न है जो आपके लिए है, आपको करके लाना है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है इसका आंसर क्या होगा। ये है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। किसके? तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आपके सामने यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ से ए से लेकर डी तक। आपको इनमें से कोई एक बताना है जो आपका आंसर सही होना चाहिए। कमेंट सेक्शन में आप बताइए। तो अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं, आपके दोस्त कोई यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी की तैयारी कर रहे हैं या आपका भाई बहन कोई कर रहा है, तो आप उनको बताइए और इस चैनल से जुड़ जाइए। आपको यहाँ पे डेली के डेली 2 से 3 वीडियो मिल जाते हैं आराम से। आप क्या कर सकते हैं, एक अच्छा खासा कंटेंट यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।